Hey everyone, this is Pooja And this is Harshita, and we are the Gossip girls. Guys, it's been a month. October का पूरा month we were MIA, right? And we are so sorry about it. Right. Actually guys, क्या है ना, YouTube पे consistent रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. We thought कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. And second month Actually, what happened कि by chance आज भी thumbs up लेके आया. yeah, by chance ज़्यादा नहीं भी नीचे. by chance एक वीडियो नहीं हुई थी, मतलब एक वीक नहीं हुआ, तो होते होते वो 4 वीक नहीं हुआ कांस्टेंट. Exactly. Guys, what happened कि ना एक वीक छूट गया तो हमने पूरा महीना ही छोड़ दिया. अरे पता है क्या, मुझे याद है कि जब हमारा फर्स्ट वीक छूटा था ना वीडियो आना. जो ये पकड़, अच्छा पकड़ती नहीं है. जो फर्स्ट क्या कर रहे यार. हाँ, जो फर्स्ट वीक हमारा कंटेंट हम वीडियो नहीं बनाए थे ना, तो गाइस कृष्णा ने हमें बोला था कि मतलब हमने आलस आ रहा था, तो हमने बोला था कि चल इस वीक का ना ब्रेक ले लेते. तो कृष्णा हम सीधा बोलता है नहीं ब्रेक मत देना, अगर एक बार ब्रेक हो गया ना तो फिर ब्रेक ही ब्रेक होता रहेगा. और लिटरली उसकी बात सच हो गई. हमने उस वक्त वी वर लाइक नहीं ठीक है कर लेंगे, और फिर अभी थॉट कि अगले हफ्ते करेंगे. फिर उसके बाद तो हमें लगा ना, फिर वो आलस इतना आया कि अब बड़ी मुश्किल हो गई वापस आने में. सीरियसली यार, पता है अब नहीं तोड़ेंगे, अदरवाइज वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. अब नहीं तभी तो गाइस जैसे हम फर्स्ट वीडियो में सो गाइस बहुत कुछ चेंज हो गया है वैसे इस एक महीने में. जैसे कि फर्स्ट आई बॉट माय आईफोन. रिकॉर्डिंग चल रहा था वॉइस. ओह सॉरी. व्हाट द हेक. अच्छा आदत नहीं है ना अभी आपको. अच्छा हम क्या कहती कि तो जैसे फर्स्ट वीडियो में हम कोल्ड ड्रिंक पीते पीते फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो ऐसे ही लाइक ब्रेक हो गया तो फर्स्ट वीडियो आफ्टर द ब्रेक. चीयर्स. या सो इट्स अगेन अ न्यू स्टार्ट. मेरे को ऐसा लगता है यूट्यूब पे हम कुछ ज़्यादा ही न्यू स्टार्ट बहुत ज़्यादा करते रहते हैं अपने चैनल पे. अब नहीं करेंगे. नहीं ऐसा नहीं है. आई एम थिंकिंग कि हम एक और सीरीज निकालें लाइक गॉसिप गर्ल्स के साथ. मुझे तो कुछ नहीं पता सीरीज के बारे में. मैं सोच रही हूँ ना ऐसा. मैंने मैं तेरे को वीडियो में ही मतलब बता रही हूँ, तेरे को वैसे नहीं बताया था. तो मैं सोच रही हूँ कि हम सीरीज निकालें गॉसिप गर्ल में ही एक और, जिसमें कि चैलेंजेस या फिर मेकअप करा करेंगे हम एक दूसरे का, या चैलेंजेस किया करेंगे. मतलब पॉडकास्ट से अलग. ओके हाँ ये भी सही है, बहुत अच्छा आइडिया है. क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि हम उन लोगों को ना मेरे चैलेंज, हम लोग के जो हम पहले नहीं करते थे साथ के चैलेंजेस वगैरह, वो बहुत अब पसंद आते हैं. मतलब अब तो और अच्छे कर पाएंगे हम. अच्छे क्या कर पाएंगे, नॉर्मल कर पाएंगे. मतलब नॉर्मल कर पाएंगे हम. पुराने वाले आई होप कोई देखे भी ना जाकर. हाँ तो लाइक मेरे को सजेशंस दिए हैं काफी लोगों ने. सो आई एम थिंकिंग कि ऐसे कोई सीरीज. मेरे को भी ऐसे बहुत बोल रहे हैं. और यार पता है मैं ऐसे सोच रही थी कि हाँ ठीक है, बट हमारा तो पॉडकास्ट चैनल ही है, ठीक है ना, यही करेंगे. पर अब तो ऐसे बोल रही है ना, तो आई फील लाइक कि जब तुम्हारे नोन पीपल अगर तुम्हें कोई एडवाइस दे रहे हैं ना, तो उसको कभी कभी सुन भी लेना चाहिए, क्योंकि दे आर द व्यूअर्स ना यार. राइट. मतलब ठीक है जो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर वक्त अपनी चलाना भी ठीक नहीं है. अभी तक हमने यही किया है, मुझे ऐसा लगता है. तो इट्स ओके. अब वैसे भी हम चैलेंजेस वगैरह बहुत करते थे, तो कर लेना चाहिए. नहीं हाँ. अच्छा इस मंथ वो भी तो टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट एल्बम आई थी गाइस, एंड आई लव्ड इट. पोपो यार मैं सच बता रही हूँ, मेरे फेवरेट्स फ्रॉम मिडनाइट्स अगर मेरे कार्मा आई लव्ड, ठीक है. एंटी हीरो इज रियली नाइस सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा. बट मेरे ना उस एंटी हीरो से ज्यादा अच्छे मुझे और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स पसंद है, जैसे कि कार्मा आई लव्ड, वुड हैव कुड हैव शुड हैव आई लव्ड, ठीक है. एंड ग्लिच भी काफी क्यूट सा है, बट उससे ज्यादा ये दो तो है ही. एक यूर ऑन योर ओन किड्स. मैं बोलूं तूने बोल दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी. आई वाज लाइक दिस वन मोर सॉन्ग जो मेरा फेवरेट है, वो मैं भूल गई. मुझे मिडनाइट रेन बहुत पसंद है. मिडनाइट रेन इट्स आल्सो नाइस. इट्स मिडनाइट रेन. Sunshine, I was midnight rain. He wanted it comfortable, I wanted that pain. He wanted a bride, I was making my own name, chasing that fame. He's still the same. All of me changed like midnight rain. The most amazing thing happened this month is
Taylor Swift's Midnight album, Obviously, right? like, or the thing is, she was like on top 10 हाँ. of Billboard, like हर जगह Taylor Crazy, Swift, man. Taylor Swift. Oh, why? I love Taylor Swift. I'm a Swiftie. She's me. Hmm? Me too. Hmm. I'm a Swiftie before you were. Oh, मैंने देखो लव स्टोरी वो तूने लव स्टोरी सुना था, बट यू weren't a Swiftie at that time ना. मैं पहले Swiftie बनी थी, फिर तू अपने साथ में लड़ ले. कल हमारी गए कल हमारी लड़ाई हुई. ओ यार. कल रात में लड़ाई हो गई मेरे से. कुछ हमारे ना एक्चुअली थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ था किसी बात पे. आर्गुमेंट नहीं, लाइक ऐसे ही हो जाता है. तो मुझे तो लगा था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अब तो शायद, पता है, ये भी एक रीजन है वैसे 1 महीने से वीडियो ना आने का, कि हम लोगों में थोड़े आर्ग्यूमेंट चल रहे थे. ओह 1 महीने तक तो ऐसा कुछ नहीं चला यार. ऐसा ये कोई रीजन नहीं है, सारे रीजन आ रहे थे. हमारा आर्ग्यूमेंट हमें पिछले हफ्ते का ही है और लिटरली लड़ाई गाइस कल रात ना. फिर ऐसा हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि ये किसी बात को दिल में लेके बैठी है. मुझे लगा कि सॉल्व हो गया सब, क्योंकि हमारा जो लड़ाई हुआ था, ऐसी लड़ाई मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे सब नॉर्मल है. शी इज ओके, आई एम ओके. तो इतने 1 वीक से हम बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल है. वी बोथ आर कम्प्लीटली नॉर्मल. एंड अचानक से कल मैं इससे कुछ शेयर कर रही हूँ एंड शी इज कम्प्लीटली ब्लैंक अबाउट इट, कि मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा. मैं ऐसे बोल रही हूँ यार पापा तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा, कुछ बता ही नहीं. तो शी इज लाइक, इसने शी इज लाइक, फिर हमारा उस बात पे आगे बढ़ेगा कि शी इज लाइक तेरे को स्पेस दे रही हूँ. मैंने क्या क्यों दे रही है. मैं उसके बाद ना मुझे बड़ा हर्ट हो गया. फिर मैंने इससे बिल्कुल बात नहीं करी रात भर. मतलब मैंने पूरी रात बात नहीं करी, आज सुबह भी बात नहीं करी. फिर दिन में हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं. रात में हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब दिन में हमारा सो. पर गाइस मतलब मैं से इतनी हर्ट हो गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने लिटरली सोचा था मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी. नहीं करूंगी इन द सेंस मैं पता हर्ट हुई थी. मेरे को 1 हफ्ते पहले जब हमारी लड़ाई हुई थी, तब से मेरे को अभी तक ये फील आ रहा था कि शायद अब तो हम गॉसिप गर्ल की वीडियो बना ही नहीं पाएंगे. सीरियसली नहीं यार, हम तो नॉर्मल थे. पर नहीं यार नॉर्मल नहीं थे हम. नॉर्मल नहीं थे. बड़ी गलत बात है कि मैंने कल रात रियलाइज किया. और पता है क्या, जब कल रात तो सोच में तो फिर तेरे लिए बड़ी बदतमीज है तू. बता नहीं सकती तो बता के बात भी तो करना चाहिए. अब यार एक बात बता, कल मैंने तुझसे शेयर किया, फिर मुझे लगा, तो फिर उसके बाद मैं ना तुझसे गुस्सा होने से ज्यादा ये सोची थी कल कि मैं गुस्सा भी नहीं थी सच बताऊं, मैं बहुत हर्ट थी. लेकिन मैं हर्ट होने के बाद ऐसे हो जाती हूँ कि मैं ये सोच रही थी कि अब मैंने ये नहीं सोचा था तुझसे बात ही नहीं करूंगी. मैंने ये सोचा था कि मैं तुझसे बात तभी करूंगी जब तू मेरे से चीजों पे, जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट है उस बात पे पहले डिस्कशन करने के लिए बात करी. कल तू कर नहीं रही थी, तुझे फर्क नहीं पड़ा, तो चला नहीं मुझे नहीं करना. फिर मैंने भी बात नहीं की. पर मेरे को था कि मैं बात करूंगी तो पहले सारा डिस्कस करूंगी मैटर कि तो क्यों हो ये है वो है सबको ठीक है. लेकिन अभी फिर वो इसीलिए फिर मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे पहले वही करना था क्लियर. ठीक है, और वो जरूरी होता है. ठीक है ना, क्लियर हो गया. चुप हो जा. सारी लड़ाई यहीं कर लेगी. लड़ाई कहाँ कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ऐसे क्लियर करना कितना जरूरी होता है सच में. अच्छा गाइस, मेरी ना फिंगर्स ऐसे हो जाती है और उनकी भी होती है क्या, लाइक व्हाट इज दिस. अच्छा मेरे भाई की भी हो जाती है सब. ये तेरी हो रही है क्या, दिखाइयो. नहीं मेरी नहीं होती. ऐसे कर तो, वैसे मेरी नहीं होती. थोड़ी बहुत तो सबकी होती है ब्रो. क्या कर रही है. अबे नॉर्मल ऐसे हाथ रख और इसको सिर्फ फिंगर्स को ऊपर कर. क्या करा रही हो तो रही है. कहाँ हो रही है. क्या है. सबकी होती है मतलब. ओके अब इस तक मेरी होती है क्या. सबकी तो होती है. कैसी बकवास बात है. आजकल मैं वो सीरीज देख रही हूँ. क्या हो गया. मैंने सीरीज देखी द सैंडमैन. अबे यार तूने क्या देखी. वो सीरीज आई विल गिव यू रिव्यू. ओके सो उस सीरीज में मेरे को फर्स्ट सेकंड एपिसोड बहुत अच्छे लगे, पर उसके बाद वो थोड़ी सी बोरिंग लगी. बोरिंग क्या मतलब, जिस हो गई. हाँ, जिस नजरिए से मैंने उसको देखना स्टार्ट किया था, उन्होंने अपना नजरिया ही थोड़ा बदल दिया. मतलब वो थीम सा ही थोड़ा अजीब सा हो गया, हट गया वो थीम से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर एंडिंग ठीक थी. तूने और मैंने साथ में मिलके तो देखी थी ये सीरीज. तूने स्टार्ट की थी, हमने 3 एपिसोड देखे थे. उसके बाद मैंने कहा, मुझे पता था ये सीरीज अकेले देखने वाली है ही नहीं. मैं तुझे कह रही थी कि वो साथ बैठ के देखने में ही अच्छी लग रही है. अगर इसको अकेले बैठ के देखने लग गए ना तो मजा नहीं आएगा. और तूने वही किया, तूने अकेले बैठ के देख ली. मैं भी लास्ट एपिसोड नहीं देखा.
हाँ तो इतनी बोरिंग है कि लास्ट एपिसोड भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा पता। अब यार मैं वो सीरीज देखती हूँ, मैंने पता है क्या, मतलब मैंने ऐसे नहीं सर्च की नेटफ्लिक्स पे, मैंने क्या किया, मैंने आजकल नेटफ्लिक्स पे जितनी भी पोस्ट हो रही है उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे हर किसी में कमेंट्स है, वी वांट द विंग्स द सागा सीजन। तो मैंने सोचा ऐसा भी क्या है यार, हर पोस्ट में लोग स्पैम करे जा रहे हैं इस सीरीज के सीजन के लिए कि ऐसे क्या पागल हो गए। तो फिर मैंने वो सीरीज खोली, वो देखी, तो मैंने उसके फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड पे, और पता है सीरीज इज तो ठीक है, मतलब अभी तक मुझे ये नहीं समझ आया कि लोग इतने पागल क्यों हैं, बट ठीक है। अरे माइट भी कि उन्होंने क्लिफ हैंगर ज्यादा अच्छा डाला होगा लास्ट सेकंड सीजन में हो सकता है, क्योंकि क्लिफ हैंगर्स की वजह से लोगों को नेक्स्ट सीजन चाहिए होता है, अदरवाइज तो वो उसी सीजन पे पागल रहते हैं जो अच्छा होता है। यू हैव अ पॉइंट। यार एक सीरीज थी मैंने देखी थी, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, इस नाम की 2 सीरीज है, एक तो के ड्रामा है वो है ना, जिसमें वो मेंटल हेल्थ के ऊपर एक विच टाइप लड़की होती है। एक और सीरीज है जो लास्ट ईयर आई थी कोई, इट्स ओके टू नॉट बी ओके, जिसमें ना एक लड़की होती है जो मेन कैरेक्टर होती है, उसके पास टेलीकिनेसिस वाली पावर होती है, वही ना जिसके पास माइंड से कंट्रोल करती है और माइंड से शी कैन मूव थिंग्स, है ना। हाँ, और लास्ट में सर फूट जाता है, हाँ लास्ट में उसको गुस्सा आता है तो किसी का लाइक पूरा हेड उड़ा देती है। उसका नाम इट्स ओके टू नॉट बी ओके ही है शायद, या मुझे तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने जब से मैंने वो कोरियन वाली सीरीज देखी है ना, इट्स ओके टू नॉट बी ओके एंड एवरीबॉडी इज लाइक वही है वो, तो मेरे को ऐसा लगता है शायद फिर उसका नाम ये नहीं था। जब मैं देखती हूँ क्योंकि वो वाली तो उस सीरीज का ना, मतलब जब वो लास्ट में जो सीन हुआ था ना, उसके बाद मेरे को इतना ये था कि नेक्स्ट सीजन देखना है मुझे उसको, और वो उसका सीजन आज तक भी नहीं आया। इट्स ओके टू नॉट बी ओके। देख अब शो क्यों नहीं हो रही है, वही ना, ये नाम नहीं था उसका, कुछ और उसका था, डियर डायरी नहीं, उसका पहला मुझे डायलॉग याद है, उसका पहला डायलॉग याद है, इट वाज डियर डायरी गो फक योरसेल्फ, या तो फिर उसका नाम फर्स्ट डायलॉग था, इफ यू रिमेंबर। गाइस इफ यू गाइस नो, अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि हम कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। यस, तुझे याद है उसका ये फर्स्ट डायलॉग था पूरी सीरीज में, उसका पहला डायलॉग ये था। मैं देखती हूँ, गो फक योरसेल्फ टिक करके ये गूगल पे लिटरली गूगल पे लिख रही है डियर डायरी गो फक योरसेल्फ सीरीज, माइट भी मिल जाए, नहीं यार कुछ नहीं मिल रहा। I'm not okay with this. हाँ यही नाम था इसका, I'm not okay with this. I'm not okay It's okay to not be okay. Guys, I'm not okay with this. Yes. और see Google पे करने से मिल गया। Google is legit. मैंने बोला ना मेरे को, पर डायलॉग मुझे ही आता है, एटलीस्ट मुझे पहला डायलॉग ही आता सीरीज का। यार तो तूने भी कहीं ना कहीं हेल्प करी, क्योंकि तेरे वो डायरी से मिला है। हाँ ठीक है। Lol. This is how you should find something. So this is how we both were helpful. वो सब तो ठीक है, बट हमने एक चीज सिखाई लोगों को, क्या? How to find something you have no idea. I'm not okay with about this. the name. Things So you're not okay with. मतलब इससे मेरे को ऐसी idea. What are the things just like you're not okay? I'm not okay with you. Very funny. Okay. I'm not okay with my life. Pattern actually मतलब नहीं मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, ऐसा मत समझ लेना मैं बहुत खुश हूँ। हाँ लाइफ पैटर्न, लाइक मेरा रात में लेट सोना, आई एम नॉट ओके विद दैट बट आई स्टिल डू इट, आई कैन चेंज इट। ये तो सेम मेरे साथ भी है। आई एम नॉट ओके विद माय, सीरियसली आई एम नॉट ओके विद माय, हमको जरूरत है कि स्लीपिंग पैटर्न चेंज करने की, ताकि सुबह जल्दी उठे। या पता है सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना तो दिन इतना बड़ा होता है और तुमको इतने आवर्स मिलेंगे ना काम कुछ करने के लिए। और पता है मैं जैसे अभी हम 1 बजे सो के उठेंगे ना अगर, तो फिर पूरा दिन तो खत्म ही हो जाता है। 1 बजे नहीं 12 बजे भी, लाइक 11 और 12 बजे भी अगर हम उठते हैं, लाइक 5-6 आवर्स में रात हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कुछ दिन ऐसे ही निकल गया। इट्स लाइक बहुत ज्यादा मैं आई एम नॉट ओके विद दिस। व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट ओके विद? यू टेल। आई एम नॉट ओके विद I'm okay with everything. Yes. I don't think I am not okay with anything right now. Instead of my own laziness and procrastination वाली habit. And मेरे को मुझे पता था ये procrastination वर्ड आने वाला है नेक्स्ट। मैं बोलने वाली थी procrastination। I'm not okay with this thing
विच ना मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मान लो मैं कुछ काम करने चाह रही हूँ, ठीक है, मैंने ये सोचा है मैं ये करने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी ही कॉन्फिडेंट हो जाऊँ उस चीज़ को लेकर के, बट ना वर्कआउट नहीं करता कभी कुछ. जैसे फॉर एग्जांपल मिस इंडिया वाला मुझे जाना था, वो वर्कआउट नहीं करा. लाइक आई एम नॉट ओके विद दिस यार, लिटरली. अरे क्यों वर्कआउट नहीं करेगा? नहीं लाइक करता है, लाइक वो मेरे लिए ना, जैसे लोगों के क्या होता है, कुछ लोगों का एकदम एकदम हो जाता है, और मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए ना ऐसे हर चीज में ऐसे स्ट्रगल्स होता है, हर चीज में, और टाइम टेकिंग ऐसे वाला. You're not okay with your long journey of struggle. नहीं, इट्स आई एम नॉट सेइंग कि नॉट लाइक ठीक है, अब तो मैं जर्नी से मैंने से हो गया कि ठीक है, जर्नी से दोस्ती हो गई है तेरी. हाँ, बट यार फील है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ सीन है कि मुझको ना से डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मुझे सेम चीज मिलती है. जो बट पता है क्या, ऐसा मेरे साथ है, शायद मुझे लगता है माइट भी सबके साथ है. Slow and steady. यार ये सब कहने की बात होती है, पता है लिटरली बता रही हूँ. या मुझे भी ऐसा फील होता है वैसे, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि पता है, फिर मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती भी तो नहीं हूँ. हाँ, फिर मेरे को भी ये लगता है कि हाँ मेरा शायद 100% नहीं दे रही, शायद मैं ही 100% नहीं दे रही हूँ. नहीं यार, बट कभी कभी ऐसे भी लगता है कि देख, एक तो ये वाली बात कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो ठीक है, बट अगर मान ले जो ये स्टोरी है जिसमें रैबिट और टॉर्टोइस, जिसमें अगर रैबिट सोता ही नहीं एग्जैक्टली, तो वो ही जीता ना. तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि मान लो अगर रैबिट सोता नहीं तो फिर हेयर रैबिट नहीं था ना, हेयर यार. मुझे उस बंदे का नाम नहीं आ रहा, वो हमेशा ऐसे कॉमेडी रील्स डालता है, जो मैंने तेरे को शायद अभी शाम को दिखाया भी था कि यार ये बंदा. हाँ, नाम पता है तेरे को उसका? नहीं पता, ठीक है. उसकी एक रील देखी थी, इसी स्टोरी में क्या था, वो कहानी सुनी है कछुए और रैबिट वाली? पूरी नहीं सुनी. हाँ, खरगोश वाली. हाँ, खरगोश होता है रैबिट. हाँ. पूरी नहीं सुनी होगी. क्या कहते हैं, पहली बार में वो जीत जाता है, ठीक है, दूसरी बार दोबारा रेस होती है और रैबिट जीत जाता है. सोता नहीं है. सोता. तूने देखी है क्या वीडियो? हाँ, मैंने देखी. उसमें वो तीसरी बार वो बोलते हैं कि पानी से चलेंगे, तो तीसरी बार जब वो रेस करते हैं तो जमीन पे कछुए की मदद रैबिट करता है और पानी पे रैबिट की मदद कछुआ करता है, और दोनों साथ में रेस जीत जाते हैं. ऐसे नहीं था वो थर्ड सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो में ये था कि रैबिट सोता नहीं है, उसको पता है वो सोता नहीं है, बट जो टॉर्टोइस होता है वो चीज ले आता है कि हम जो रास्ता होगा मैं बताऊंगा, और उसमें ना नदी आती है बीच में, तो नदी में भी, और ये वीडियो उसकी नीति जो तो बता रही है, कहीं और देखी थी मैंने, नदी में भी जो टॉर्टोइस होता है वो नदी का फायदा ले लेता है और फिर भी जीत जाता है. तो यहाँ पे ये था कि टॉर्टोइस ने अपनी स्ट्रेंथ को यूजफुल बनाया. अबे मैंने दूसरी वीडियो देखी है, लेकिन ये थर्ड सिनेरियो था. थर्ड सिनेरियो में ये था कि फिर दोबारा वो रैबिट बोलता है कि दोबारा करते हैं. तो इसमें क्या होता है, फिर इसमें वो करते हैं कि जो जमीन वाला एरिया होता है उसमें रैबिट टॉर्टोइस की हेल्प करता है, और फिर पानी में टॉर्टोइस रैबिट की हेल्प करता है, और फिर दोनों साथ में. तो इसमें ये सीखने को मिला था कि तुम अपनी वीकनेसेस को दूसरों की स्ट्रेंथ से पूरा करो, और नहीं, ये सीखने को मिलता है कि अपने टीममेट्स ऐसे बनाओ जिनकी वीकनेसेस तुम्हारी स्ट्रेंथ हो, या जिसमें तुम्हारी वीकनेस हो. हाँ, है ना. हाँ, तुम्हारी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ हो, ताकि वो तुम्हें हेल्प कर पाए, और ऐसे करके वो था. हाँ. जैसे कि हम दोनों में है, मैं हाई गा लेती हूँ और तू लो गाती है, तो हम लोग अगर साथ में गाना गाएंगे तो हम दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलके यही बात कर रहे थे कि वो एकदम मैच हो जाएगा, क्योंकि मेरा लो बहुत अच्छा है और तेरा मेरा हाई बहुत अच्छा है, और मेरे को हाई नहीं गाना चाहता, तो वो सब वो मैं लो ज्यादा नहीं गाती. और मैंने ये भी देखा है कि अगर तुम ज्यादा हाई गाते रहते हो ना, मतलब काफी हाई नोट्स गाते हो, तो एकदम से लो नहीं, इतना ज्यादा एकदम लो नहीं गा पाते हो, फिर तुम्हारी हाई की वॉइस हो जाती है. और मेरा हाई जब तुम लाइक नॉर्मल गा रहे हो, मतलब मुझे लो गाने में अच्छा भी लगता है, और मैं हाई में मुझे दिक्कत होती है, मैं हेडेक टाइप हो जाता है. जैसे मैं हाई रेंज पे पहुंचती हूँ ना, ऐसे मुझे लगता है काफी मैंने ये भी देखा है कि मे बी इट्स ऑल इन योर हेड, कि तुझे लगता है मैं हिट नहीं कर पाऊंगी, ज्यादा ऊपर मेरी वॉइस ब्रेक हो जाएगी, कुछ ना क्या हो गया कुछ ये सब कुछ हेड में भी होता है. मतलब मेरे जब क्लासेस वगैरह ली है ना, तो कितनी बार मेरे को टीचर्स ने मतलब बोला है कि आप बहुत आराम से लगा सकते हो, आपने पहले भी लगाया, बस आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि ये हिट नहीं हो पाएगा, ये हाई है. या देखिए देख, it actually is in our head, everything. पता है, हम अपने राउंड में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इन द सेंस ऑब्वियसली नॉर्मली, लाइक ऐसा नहीं कि कुछ भी, बट हाँ सब चीजें हमारे हेड से वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा वर्क करती हैं. एग्जैक्टली. लाइक
जैसे कि अगर हमने सोचा कि आज तो आलस आ रहा है नहीं करना, तो काम नहीं होता है। और जिस दिन हम सोच लेते हैं खुद ही अपने हेड से कि करना है, जैसे कि पता है मेरे को पता नहीं क्यों इतना मैं प्रोक्रेस्टिनेशन में भी तो खुद इतना करती हूँ। आज ही जो मैंने वीडियो बनाई है गाइस, तो उसमें जब मैं बना रही थी ना, तो आई वॉज गेटिंग रेडी, तो शूट के लिए रेडी होके चले गई थी, मैं स्ट्रेटनिंग कर रही थी बालों की, है ना। और उसके बाद भी आई वॉज लाइक, मुझे पता था कि 1 घंटा लगेगा मुश्किल से पूरा शूट कंप्लीट करने में, मेरे को इतना वही हो रहा था। तो अपने आप को इतना मनाना पड़ा मुझे कि यार 1 घंटे की बात है ना बाबू, जल्दी से करके जल्दी से कंप्लीट कर ले। मतलब एक शूट करने में भी मेरे को इतना आलस आ रहा है तो कोई यार ये वो होता है। वही मैं कह रही थी, एक तो यार हम देख खुद 1 महीने के बाद हम बैठे हैं, तो ये वीडियो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा लाइफ अपडेट जैसी है कि 1 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वैसे लाइफ अपडेट टाइप है वीडियो। बट हाँ स्टिल आई फील लाइक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस वीडियो से लाइक हमारे व्यूअर्स को क्या ही वो मिलेगा, बट आई फील लाइक कुछ ना कुछ ठीक ही रहता है, क्योंकि तुम कुछ रिलेट तो कर ही पाए यार। एक्चुअली हमारे फॉलोअर्स के साथ हम इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, एंड आई फील लाइक गॉसिप गर्ल एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं अपनी मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस, क्योंकि स्टोरीज पे मैं एकदम से इतनी इंटरेक्टिव नहीं हो पाती हूँ, यहाँ पे आई फील लाइक कि लाइव तो रियल नहीं आते हैं। हाँ मतलब हमारा एकदम रहता है, तो मुझे ये चैनल बहुत पसंद है। मतलब आई फील सो मच कनेक्टेड विद माय फॉलोअर्स। मुझे लगता है कि इस चैनल को अगर लाइक ऐसे लोग को ऐसा भी लगना, मतलब कभी कभी तो मुझे जैसे ओवरथिंक करती हूँ, ओवरथिंक करते करते मुझे ऐसा आता है कभी कभी मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ कि आई लव दिस चैनल, मतलब मैं वो सब वीडियो सब बढ़िया है, ठीक है। फिर कभी कभी ना मुझे ऐसे एकदम से वो डाउट्स आता है कि यार बट व्हाट इफ, क्योंकि बहुत एक तो सोशल मीडिया पे वैसे ही इतना हेट है, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हेट तो बहुत, मतलब पीपल नेवर कैन की वजह से चला जाए, है ना। तो वो ही ना सोच के कभी कभी जैसे मैं पॉडकास्ट चैनल किसी और का देख रही होती हूँ और उसमें ऐसी वो हेट कमेंट्स पढ़ लेती हूँ ना, तो मुझे उसी से एकदम डाउट आ जाता है कि यार मैं क्या हेट कमेंट्स होते हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ऐसे ही आप क्यों ही, आपको कुछ नहीं पता है, ये क्यों बोल रहे हो, वो क्यों बोल रहे हो, ओपिनियंस किसी का डिफरेंट तो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो यार मुझे एकदम से लगता है कि यार कोई अगर मेरी वीडियो पे करता तो क्या बता, मेरे को बहुत अभी तो आए नहीं है कमेंट्स, तब इसको बुरा लग रहा है, आएंगे तो तू कहाँ जाएगी यार। अरे मैं बता रही हूँ कि ऐसे यार देखो ओवरथिंक माइंड करते तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो जस्ट बी हम रियलाइज है, तो उस पे अगर आके कहीं से हेट वेट आ जाएगा तो थोड़ा मैं ओवरथिंक में, मतलब मेरा है, मैं करती हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, तो मेरे साथ भी ओवरथिंक का प्रॉब्लम विच इज आल्सो आई एम नॉट ओके विद, I'm not okay with overthinking, right? Back to the wow. Nice, no? Okay. So फिर मुझे फिर डाउट आता है, तब मैं सोचती हूँ कि यार तो थोड़ा सा मैं सच बताऊँ, जो लास्ट इस पूरे मंथ में थोड़ा वो रही हूँ ना, नहीं भी बनाया, आलस के साथ ये भी था, कहीं ना कहीं मैंने पता नहीं क्या देख लिया होगा, मुझे उनसे बहुत गंदा वाला डाउट आया कि यार चैनल सही, मतलब हम कर तो रहे, पता चला कोई मजाक उड़ाए हमारा, कोई हमें हो हेट कमेंट दे, तो मुझे थोड़ा स्कैरी। गाइस हमारी बैटरी खत्म हो गई हमारे कैमरे हर चीज यार, क्योंकि मैंने बोला हमारी बैटरी खत्म हो गई यार क्या है, मुझे ऐसे आ जाती है हर बात पे, मैं हंस भी नहीं सकती हूँ क्या करती है, मेरी हंसमुख पर्सन है यार, मैं हंसमुख। तू पता क्या करती है, हंसमुख को एक लाइन बोलेगी फिर प्लीज मेरा मजाक मत उड़ा, मेरा सब मजाक उड़ाएंगे अगर तुम उड़ा दो प्लीज ना यार, ऐसे वीडियो से मजाक मत। तुझे लगता है हम ऐसे बात करें कुछ भी, ठीक है यार बोलेगा मत कर प्लीज यार, जो भी है पीछे बात करते करते हमारे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई ये सब क्यों ना कर रही है। अच्छा मैं भी करती हूँ, रियलाइज किया मैं भी करती हूँ। हम ना पता है बहुत करते हैं, हम ना बात करने के बीच में हंसते हैं, हर लाइन 1 लाइन 2 लाइन करेंगे फिर ठीक है, मतलब खुद ही को रोस्ट कर ले, तू है खुद ही को रोस्ट कर रही है, ठीक है फाइन, जो भी है व्हाटएवर। हमारी बैटरी खत्म, हाँ मतलब नहीं तो ये नई बैटरी लाएंगे, दूसरी बात, क्योंकि मुझे लग रहा है इस बैटरी में ही इशू है, सीरियसली ऐसे नहीं होता यार, इतनी जल्दी बैटरी नहीं खत्म। हाँ हमारी सब वीडियोस में अब इस वीक में जाके संडे को चले। बाकी हम बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की फॉलोअर्स के साथ। हाँ मतलब पता है, हाँ तो मैं भी बता रही थी कि क्या बताती मैं, हाँ कि मतलब मुझे ना थोड़ा सा बीच में डर लगने लग गया था कि कैसा होगा, लोग कैसे उस चीज़ को परसीव करेंगे, तो बस उस चीज़ का, और कभी वो अफरेडनेस आ जाती है ना, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। मैं बहुत एंगल से सोचने लग गई थी कि अगर क्या, तो फिर उसके बाद अब मेरा ऐसे हुआ अचानक से कि नहीं यार, मैंने जब इस चैनल को जस्ट टू बी रियल, जस्ट टू कनेक्ट विद माई ऑडियंस, और इस वे में ही बनाया है, ठीक है, जो हम हैं, जिसको हेल्पफुल हो जाता है, जिसको नहीं पसंद आता ठीक है, नहीं आएगा तो इट्स ओके, बट हाँ थोड़ा हेट से मैं डरती हूँ
तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इतना क्या सोचना है, तो ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जो नहीं है वो नहीं उसके है। बारे में सोच के क्या करना। एग्जैक्टली। बट जो उसके नहीं लिए है, वर्क इतना कर सकते हैं, वर्क उसके लिए वर्क कर सकते हैं, जो कि whatever तुम नहीं you करती। want। हाँ, जो कि तुम नहीं करती। I try, ओनली ट्राई। I spy with my little eye। अभी बोल रही थी कि आई फील लाइक कि मैं आई डोंट ट्राई Listen, 100%। this is me trying। हर जगह टेलर स्विफ्ट I रेफरेंस घुसा just दो हर जगह। wanted you to know that this is me trying, at least I'm trying। लोग तो ट्राई भी नहीं करते यार, at least I'm trying ना। Yes, yes, I'm proud of you. One day मैं क्या पागल हूँ क्या, मैं बता रही हूँ, one day I will live in USA। One day, only for one day. No, यार। So that's it for today, I guess. Yes. Right? We've talked about everything and anything. अच्छा, और कुछ जो इस पूरे मंथ में हुआ हो? Highlight of the Month? वीक नहीं बोल सकते। I guess ये वीडियो पता है इतनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि ये जो पूरे 4 वीक का पर मेरा जो break हुआ है हाईलाइट ना, ऑफ द हाईलाइट ऑफ द मंथ / वीक है, मेरा हाईलाइट ऑफ द जो मैं बताने जा रही हूँ वो तो हाईलाइट ऑफ द वीक ही है। पर ओके बताओ, बिकॉज इसी वीक आई हैड माय 4 year बताओ तो थोड़ा इधर आ जा। 4 year anniversary। Yeah, it was very कृष्णा sweet. एंड मेरे I 4 saw the years reel. कंप्लीट हो गए थे। हाँ, रील और तुमने साथ में सेलिब्रेट किया। हमारे प्लान्स एक्चुअली डिफरेंट थे, हम ट्रिप का भी प्लान कर रहे थे एक्चुअली, एंड वी रियली थॉट कि हम ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है, बट उसके बाद लास्ट मोमेंट्स वैसे से हो गया, तो हमारा ट्रिप अभी 2 weeks बाद का शिफ्टेड है। अभी हम मनाली जा रहे हैं, है ना, और वहाँ हम भी स्नोफॉल जा हुआ रहे है, हैं, हम लाइक दोनों जा रहे या अब तो हमारा ऐसे अब ऐसे अकेले का प्लान नहीं है, अब साथ में जा रहे हैं, तो इसीलिए कि यार हमने सोचा अकेले जा, अच्छा हम दिन अच्छा साथ में स्पेंड करते हैं, वैसे हमने शिफ्ट कर दिया। तो अब वहाँ स्नो में क्या हो रहा है मुझे So your highlight of the week is स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे। तो अब जाते हैं, देखते हैं फिर कैसा रहता है। this time, ये टाइम बहुत ज्यादा बेस्ट है guys। हाँ यार, I know. के मसूरी लिए। मनाली सॉरी, मनाली और ट्रिप्स, पहाड़ों की ट्रिप्स वगैरह के मनाली बेस्ट टाइम है ये, बिकॉज इसी टाइम पे भी हाँ। लाइक स्नोफॉल मुझे तो वगैरह। हाँ एग्जैक्टली, अगर जिसको स्नोफॉल वगैरह पसंद है तो क्योंकि पता है दिसंबर के बाद क्या होता है मनाली में, क्योंकि मनाली पहुंचने के बाद ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ इट कि तुम सिर्फ मनाली जाओ वापस आ जाओ, ऊपर सिस्सू एंड रोहतांग तो एटलीस्ट इट्स यू शुड गो, Yeah. है ना। सो फिर अगर तुम दिसंबर तक का वेट करते हो तो दिसंबर एंड और या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में क्या होता है, इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तुम्हें आगे जाने के लिए नहीं मिलता, जो कि हमारे साथ लास्ट ईयर हुआ था। एग्जैक्टली। सॉरी इसी ईयर हुआ था, हम जनवरी में गए थे, राइट? नहीं, लास्ट हम ईयर 2022 में ही जनवरी में गए थे, नहीं नहीं, लास्ट ईयर था। 2020 में गए थे हम। ओह अच्छा, इस ईयर तो मैं समर 2 साल हो चुके हैं उस बात को। अच्छा, इस यार मेरे साल कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा है यार। ऐसा लग रहा है टाइम ऐसे इस उड़ता साल जा रहा है। जनवरी में नहीं, 2020 के जनवरी। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हम लास्ट ईयर थी है, तो लेकिन हम इसलिए नहीं जा पाए थे। तो इस अच्छा हाँ, इस वक्त मैं मनाली गई दोबारा से, तो समर्स में गई थी अभी कृष्णा के साथ, है ना। तो फिर इसलिए हमने प्लान किया कि इस बार हम अब जाएंगे ताकि हमारा कोई रास्ते बंद ना मिले, और हम अच्छे से स्नोफॉल भी देख सकें। हाँ, और लाइक ऊपर तक ऐसा हम भी जा नहीं था पाएं। ना कि हम समर्स में भी जा सकते थे, बट हमें स्नोफॉल भी चाहिए। Exactly. और फिर रास्ता भी बंद नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं तो समर्स में गई हूँ, समर्स में भी मनाली इज वर्थ इट, पता है बहुत प्यारा है। मैं तो हाँ, वो समर्स तो में है भी गई ही, थी, जून हाँ। में गई थी ना मैं, बट हाँ अब हम रोहतांग वगैरह देख रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके अलावा मेरा क्या हाईलाइट ऑफ द मोमेंट, हाँ तो कृष्णा हमने साथ में दिन स्पेंड किया, वो बहुत स्वीट था, तो Nice. that was my highlight of the week. My highlight of the week was Taylor Swift की album. Highlight of the month actually. So तेरे पूरे मंथ में ये सबसे ज्यादा अच्छा हुआ है। My highlight. Oh, you is- got your own iPhone. My highlight of the month is I got iPhone 13. She bought. I bought. God, पूजा I bought. अपनी मेहनत से कमाई से she bought this phone and I got like people लोगों को लगेगा अच्छा इसे मिल गया। ये बता ना तूने खुद से यार, मेहनत मैं क्यों करके खुद हंसती? से मैं- कमा करके अच्छा तू अच्छा मैं क्यों भी हंसती मत बोलते यार। अच्छा, तो तूने खुद से खरीदा है, दैट इज रियली यार, इसे बहुत ही अच्छा हाईलाइट ऑफ द इतना we're proud of you, we're proud चढ़ा of you, we're proud of you. थैंक यू। Gossip of the week. मेरे पास तो कोई gossip नहीं है, देख इस बार सच्ची मैं बताती हूँ। I don't I want just gossip. heard that
अभी ग्रैमीज होने वाले हैं, सो कुछ नॉमिनेशंस लोगों को पता चली हैं. ओलिविया रॉड्रिगो का पक्का होगा. I don't know, but I saw BTS का. BTS is nominated for best music video. ओह Yeah. नाइस. अच्छा इससे याद आया, अभी MTV के EMAs हुए थे ना अभी किसी वीक, अभी 2-3 दिन पहले ही. हाँ. यार टेलर स्विफ्ट का आउटफिट देखा था तूने? हाँ. यार सो उसका आउटफिट ना, ऐसे लाइक उसने ब्लैक ऐसे टॉप पहना था, ब्लैक टॉप ऐसे बहुत लाइक अच्छा सा, एंड देन उसका ना नीचे से लाइक ऐसे शिमर सॉर्ट ऑफ नेट सॉर्ट ऑफ पूरा नीचे से वो किया था, ऐसे बॉडी सूट टाइप था, उसमें नीचे से राइनस्टोन्स लगे हुए ऐसे नेट थी, और उसका वैसे मैंने देखा है उसका. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. टेलर स्विफ्ट इज अ क्वीन. She is always pretty. Yes. Always pretty. सो बहुत अच्छा था. बाकी तू क्या बता रही थी? ग्रैमीज का कुछ बता रही थी ना? हाँ, so BTS is nominated. I know that. इतना ही पता है मुझे. मुझे बाकी I'm ओलिविया का भी I'm लग रहा really है. excited for Grammys. हाँ, me too. Olivia would be यार. I hope- Olivia पिछली बार भी कितने Yeah, Grammys जीती I थी. would have been really excited for Grammys अगर But मैं I भी think nominated इस बार Grammys में Taylor Swift की लाइन लगने वाली है. Just think Yeah, about I it. feel like अभी एल्बम आया है जस्ट, वो पूरा so year I का guess वो होता है. नेक्स्ट ईयर होगा उसका मिडनाइट का. या बट आया भी तो इसे ईयर के एंड में है ना, सो माइट बी, आई डोंट नो, बट आई फील लाइक नॉमिनेशन तो बहुत टाइम से हो जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडनाइट का काउंट जो है ना वो नेक्स्ट ईयर ही होगा. मैं बट आई थिंक वैसे भी उसके अलावा भी मिडनाइट्स के अलावा भी उसकी लाइन वैसे भी होगी, बिकॉज उसने इस ईयर में एवरमोर हाँ तो फोकलोर भी Yeah, इसी yeah. ईयर बहुत में सारी एक ईयर में कितनी एल्बम्स निकाली है हाँ, उसने. बाकी मैं ये हाउ कैन समवन डू दैट? पता नहीं यार, शी इज वर्किंग सो हार्ड, एंड नॉट जस्ट दैट, टेलर वर्जन के सारे अपने री रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल सब कर रहे हैं. शी इज We बीन love सो Taylor Swift, प्रोडक्टिव दिस ईयर, पास्ट लास्ट ईयर भी. सो दैट्स आई एम सेइंग ग्रामीज में टेलर स्विफ्ट की तो Grammys. ग्रामीज में टेलर स्विफ्ट इज गोना लाइक, मुझे लग रहा है इस बार तो शी विल टेक लाइक 6-7 ग्रामीज अलोन ही. भाई उसने करी है मेहनत, उसने एक साल में 2 निकाली है. टेलर स्विफ्ट के पास वैसे भी कमी नहीं है ग्रैमीज की. बट स्टिल तू ही सोचना, एवरी अदर आर्टिस्ट हैज ओनली 1 एल्बम ऑफ इनके ईयर में, शी हैज 2-3. या पर मैं तो बस ये हो रही हूँ कि मैं भी रियली एक्साइटेड होती बहुत ज्यादा ग्रैमीज को लेकर, अगर मैं भी नॉमिनेटेड यार, I होती wish, और I मैं wish. इसमें जा रही होती. काश इट्स माय लाइक When will I be Everybody's nominated? dream. And मेरे को मन, काश मैं वैसे बोल रही होती गॉसिप गर्ल में, like my highlight of the week is I'm nominated for Grammys. मैं कैसे ऐसे बोलती हूँ? we will be one day. We will be remembered. हर चीज में मेरे को टेलर स्विफ्ट के गाने क्यों लाने होते हैं? पता नहीं, but it's good. Yeah, it's good. It has that you're a Swiftie, really. Okay, guys. So Hardcore that's Swiftie. it for today. And yeah, it was It fun. was a today. fun video. हाँ, after a while it was really fun. मैं अब से नहीं Yeah. miss करूँगी. अब से नहीं मिस करेंगे. So yes, thank you so much. I know for you guys watching. are always waiting for our हाँ, हमको videos. बहुत लोगों ने बोल दिया guys, content नहीं आ रहे. So yeah, thank you so much for watching, guys. And We will be back next week for sure. on Friday. On Friday. For sure. And till then, subscribe. Subscribe. Thanks for watching. Bye.